उत्तराखंड में इन दिनों सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सियासी सरगर्मी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। सुनिए जरा। अभी कुछ ही दिनों बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और हमारे साथ हरीश रावत जी हैं। चूँकि हरीश रावत बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है इस देश की राजनीति की, उनसे बात करते हैं और बड़ा एक ही सवाल है, रोचक सवाल है, उसी का जवाब देंगे हरीश जी। हरीश जी, आपका स्वागत है। चुनाव है, क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव तो एक प्रकार का लोकतंत्र का त्यौहार है और उस त्यौहार में हम बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। भाजपा में क्या चल रहा है? भाजपा के अंदर कुछ सरफुटौल है, कुछ निराशा है, कुछ न कर पाने की, और कुछ घमंड भी है। तो ये तीनों का समिश्रण जो है कांग्रेस को सत्ता में लाएगा। कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस के अंदर उम्मीद दिखाई दे रही है और उस उम्मीद के सहारे लोगों में जोश पैदा हो रहा है और वो जोश हमको निर्णायक जंग में विजयी बना सकता है। जनता के बीच क्या चल रहा है? जनता जब तुलनात्मक रूप से देख रही है तो उसको लग रहा है कि 2017 में जो उनका निर्णय था, उस निर्णय के अनुकूल जो है भाजपा काम नहीं कर पाई। तुलनात्मक रूप से लोगों को लगता है कि वो ठगे गए हैं और भाजपा कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई जिससे किसी वर्ग, किसी तरीके से कोई परिवर्तन लोगों के जीवन में अच्छाई की तरफ आया हो। जो कुछ हुआ है बुराई की तरफ आया है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है, विकास ठप हुआ है। तो इन सब चीज़ों का जवाब देना भाजपा के लिए कठिन हो रहा है और साधारण लोगों के लिए, जनता के लिए इन विफलताओं को पचाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो 200-400 किलोमीटर चल रहे हैं आप इस उम्र में, ये कैसे चल रहा है? देखिए, जब लक्ष्य बड़ा होता है, इस समय उत्तराखंड जीतना, उत्तराखंडियत की जीत के रूप में उसको परिणित करना और उत्तराखंड को जिस रास्ते पर हमने 2014 से 17 तक डाला था, उस रास्ते को और आगे बढ़ाना, तो ये बड़े लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में जो है थकान और कोई भी गोल दूर नहीं दिखाई देता। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये लोकतंत्र के लिए भी ऐतिहासिक घड़ी है, उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक घड़ी है। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन में क्या चल रहा है? प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो गई है। जब स्क्रीनिंग कमेटी बन जाती है तो उसके साथ प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक मीटिंग भी उसकी कल हो गई है और आगे 15 दिन बाद हम और गहराई से छानबीन शुरू करेंगे। घोषणा पत्र का क्या चल रहा है? घोषणा पत्र करीब बन चुका है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हमने जब ऋषिकेश कॉन्क्लेव हमारा हुआ था उसमें ही स्पष्ट कर दिया था। वो हमारे कोर पॉइंट्स हैं घोषणा पत्र के और उनको और एलोबरेट करके आगे बढ़ा करके हम ले चलें। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैं निरंतर कह रहा हूं और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको हमारी सरकार ने पहले किया था, जिन योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया है, उनको हम दोहरा रहे हैं कि भाई उनको हम फिर से लागू करें। सरकार कह रही है, देवस्थानम बोर्ड कह नहीं रही है, उनके भीतर मंथन चल रहा है कि इसको वापस ले लेगा। ये क्या चल रहा है? हाँ, उनमें कल खबर थी कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। वो जानते हैं वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देगी। तो वो अपने एक कोर वोटर सेक्शन को हमेशा के लिए लूज़ नहीं करना चाहते। ये कांग्रेस का दबाव है जिसमें जो उनको एक्शन लेने के लिए, देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमारे साथ हरीश रावत जी, सारी चीज़ें बताइए, कहाँ क्या चल रहा है और चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि इस बार जनता ने तय कर लिया है, इस बार विधानसभा में जो नतीजे सामने आएंगे वो वाकई चौंकाने वाले होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह।